हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अगली प्रीवियस क्लास में हमारा ये क्वेश्चन रह गया था और क्लास ऑफ हो गई थी। आज की जो क्लास है उसमें हम एवरेज ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन था कि 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है, यही था। तो अभी तक तो हमारे संख्याएं दी जाती थी। अब क्या हो गया कि अब पूछ लिया कि 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 50 तक संख्याएं तो हम लिख नहीं सकते, बोलिए 50 तक संख्याएं लिख नहीं सकते। तो इसके लिए अलग मेथड है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो जितनी संख्याएं दी गई हैं, कह रहा 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्याएं क्या है हमारी 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे इसे जाकर 50 तक की। तब हम क्या करें, हमारे पास एक फार्मूला है कि n+1। फार्मूला क्या है, एक बेस जितनी संख्याओं तक बोलेगा, जितनी संख्याओं तक बोलेगा उसको हम मान लेंगे n। क्या मान लेंगे, n। तो फार्मूला हमारा बनेगा n+1/2, ये फार्मूला। तो n की वैल्यू रखना है जितनी संख्याओं तक बोले। तो कितने तक बोल रहा है, 50 तक। तो क्या करें, रखेंगे 50+1/2। तो हमारा कितना आ जाएगा 51/2। आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा समथिंग 25.5। ये हमारा आंसर होगा। ये औसत हमारा निकालने का मेथड। कितना भी दे दिया जाए, 50 तक की, 100 तक की, 200 300 400 500, जितना देना हो उतना दे दो। हमको क्या रखना है, जितनी संख्याओं को बोलेगा उसको n की जगह रखेंगे, +1 कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, बस उसका औसत निकाल लेंगे। n+1/2 करके आप क्या कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे। अब बात हो गई संख्याओं तक की। अगर यहीं पे कह देता सम संख्याएं विषम संख्याएं, तब क्या करते। जैसे यहीं कह देता 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब बात आ गई सम की। अब जब सम की बात करेगा तो उसमें हम क्या होता है, 1 से 50 तक की जो सम संख्याएं, अब सम संख्या आपको मालूम है कि उनके बीच में 2 का अंतर। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8, कहां तक 50 तक, 50 तक की कह रहा है। तब अब इसमें 50 तक तो लिख नहीं सकते, इसलिए इतना किया। फिर इसके लिए क्या मेथड है, सम संख्याओं के लिए। तो इसके लिए पहली संख्या देखना है आपकी क्या है, और लास्ट संख्या देखना है क्या है। पहली संख्या और लास्ट संख्या। तो हमारी पहली संख्या क्या है 2। तो हमारा मेथड जो होगा, लिखेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जो पूछा जा रहा है, अंतिम संख्या, अपॉन में करेंगे 2। तो पहली संख्या हमारी क्या है 2, तो हमने लिख लिया 2।
प्लस लास्ट वाली संख्या क्या है 50/2। तो कितना हो जाएगा 52/2। कैंसिल कर दिया तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा औसत आ जाएगा। सम संख्याओं के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमको क्या करना है, यही फार्मूला लगा देना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, चाहे 50 पूछे, 200 पूछे, 400 पूछे, 500 पूछे, कितनी भी पूछे, आपको इसी मेथड को यूज करना है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, इस मेथड से करना है। नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कह रहे यहीं पे 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो पहला हमारा क्या आएगा 2, फिर 4, फिर 6 डॉट डॉट 100। तो पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या कितनी 100/2। तो कर दिया तो कितना आ जाएगा 102/2। कैंसिल करेंगे तो हमारा 51। ये हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, पहली संख्या ले लेना है, लास्ट संख्या ले लेना है और अपॉन में 2 कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपका औसत फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सम हो गया, अब विषम के लिए देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी सम पूछा गया था, अब विषम पूछा जा रहा है। तो विषम की ज्ञात करना है, तो विषम के लिए देखिए। अब सम के बारे में जब बात की गई थी तो पहली संख्या और लास्ट संख्या ली गई थी, वैसे ही विषम में भी हम क्या करेंगे। अब कह रहा है 100 तक की विषम 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 डॉट 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 डॉट। अब 100 तो आपकी विषम होती नहीं, तो इसका मतलब 99 क्या होती है आपकी विषम होती है। वही फार्मूला यूज करेंगे औसत निकालने के लिए, n+1। क्या n+1। तो n+1, तो इसका मतलब संख्या कितनी n+1 लिखेंगे, या तो फिर कौन सा लिखेंगे, या तो फिर हम लगाएंगे क्या, लगा देंगे कि पहली संख्या लास्ट संख्या, यही संख्या लगाएंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, पहली संख्या हमारी थी 1 प्लस लास्ट संख्या क्या थी 99 अपॉन कितना 2। तो हमारा आया 100/2। कैंसिल कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा 50। यही हमारा क्या होगा औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 का औसत 12 है।
औसत 12 है। तो यक्ष का मान ज्ञात करो। इसके पहले सम और विषम के बारे में बात की गई, तो उसमें क्या था, पहला अंक लेना था और लास्ट वाला अंक लेना था और हमको सॉल्व कर देना था। अब यहाँ पे कह रहा है यक्ष की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके लिए हमारा वही मेथड कि औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का योग, तो 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लगा देंगे 7 लगा लिया। अब देखेंगे, अब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने में कितना आता है, ऐड करिए, 7 दूनी 14 15 15 16 16 5 21 21 22 23 24 24 6 30 0 3 आया, 4 5 6 7 7 आया, प्लस कितना यक्स बाई कितना 7, औसत कितना कह रहा था, औसत कह रहा था 12, तो हमने 12 रख दिया। 12 7 जा, अब ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 84 इक्वल टू 70 प्लस एक्स, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 माइनस 70 इक्वल टू 70 सब्ट्रैक्ट किया इसमें तो हमारा कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब यक्स की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। कितना होगा, यक्स की वैल्यू 14, इतना आया हमारा। 12 इक्वल टू 70 प्लस एक्स बाई 7, 7 से किया कितना आया 84 इक्वल टू 70 प्लस यक्स, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 84 में 70 गया तो बचेगा 14 इक्वल टू यक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 25 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 25 संख्याएं हैं, अभी तक उसमें 50 पूछ रहा था, अब इसमें 25, तो हमारी 25 क्या 1 2 3 डॉट 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 25, यही तो। अब उसमें n प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं 25, तो 25 प्लस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा 26 बाई 2, कैंसिल कर दिया कितना 13, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। जैसा सिंपल मेथड, बिल्कुल 2 सेकंड नहीं लगेगा और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, अब इस नंबर को थोड़ा संभल के करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है 6 से 45 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 6 से 45 तक प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ये हमारी प्राकृतिक है। अब कह रहा है 45 तक, लेकिन क्या कह रहा है 6 से, इसका मतलब पहले वाली संख्या क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी।
45 संख्या नहीं बचेंगी, कितनी बचेंगी? बचेंगी हमारी संख्या कितनी? 45 थी, तो 45 में कितनी 6 चली गई, तो हमारी कितनी बची 39। तो इसका मतलब 39 तक करना है। तो 39 तक जब करना है तो इसका मतलब संख्या कितनी बची 39। तो 39 जब बची तो हम क्या करेंगे, टोटल संख्या कितनी 39 और प्लस मतलब n+1/2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हुआ 39 + 1/2, तो हमारा कितना हो जाएगा 40/2 = 20। कोई भी संख्या दे दे 8 से 45 तक, 9 से 45 तक, 10 से 45 तक, तो इसी प्रकार उसको उसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितनी संख्या होंगी उनको रखेंगे, +1 करेंगे, /2 कर देंगे और आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कह रहा है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 100 तक की संख्याओं का क्या करना है, संख्या का मान ज्ञात करना है। अब इसमें ना तो सम दिया गया ना तो विषम दिया गया, कह रहे प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है। किसका निकालना है? प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 4 5 6 100, तो कितनी तक पूछा जा रहा है 100 तक, तो इसका मतलब 100 और +1/2, तो हमारा हो जाएगा 101/2, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया, अब बचा 1, तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 50.5। यही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब प्रथम 40, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या करेंगे 0 1 2 3 कहां तक 40 तक, तो इसका मतलब कि पहली संख्या ले ले, पहली संख्या क्या 0, 40 संख्याओं तक कह रहा है 40, प्रथम 40, तो 40 का मतलब 0 ऐड हो गया तो 39 ही तक तो जाएगा। बोलिए 39 तक जाएगा, क्योंकि 40 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 0 एक ऐड हो गया ना हमारा, तो इसका मतलब 39, तो इसका मतलब 0 प्लस लास्ट वाला कितना 39/2, तो हमारा कितना हो जाएगा 39/2, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18.5, ये हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि
प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब विषम संख्या है 60 विषम संख्या। अब आप काउंटिंग करिए 1 2 3 4, तो एक के बाद एक आती है ना विषम संख्या। तो इसका मतलब 60 संख्याओं के लिए कहां तक जाना पड़ेगा? दोगुना कर दीजिए 120, तो मतलब 119 लास्ट हमारी क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो इसका मतलब पहली हमारी संख्या क्या होगी? 1 होगी कि नहीं होगी? पहली संख्या हमारी हो जाएगी 1। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा? 1। फिर इसके बाद हमारी आ जाएगी क्या? 3 5, लास्ट तक जाते जाते कितना? 190। यही तो हो जाएगा 119। अब कर लीजिए, पहली संख्या 1 प्लस लास्ट संख्या 190 अपॉन 2, या तो 119 अपॉन 2, या तो फिर आप n+1 से करेंगे तो 119 + 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा? 120 अपॉन कितना? 2 से कैंसिल किया तो हमारा कितना? 60। एक बात याद रखिए, विषम संख्याओं की अगर पूछा जाए कि आप औसत ज्ञात कीजिए, तो जितनी संख्याओं का पूछा जाएगा उसका आंसर उतना ही होगा। अगर 60 का पूछेगा तो 60 ही आएगा, 70 का पूछेगा तो 70 ही आएगा, 80 का पूछेगा तो 80 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा प्रथम 30 संख्याओं 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार जैसे हमने विषम संख्याओं को एक के बाद एक आती है, वैसे सम भी संख्या एक के बाद एक आती है। इसका मतलब 30 संख्याओं के लिए हमको कहां तक जाना पड़ेगा? 60। तो इसका मतलब पहले सम संख्या क्या थी? 2 4 6, कहां तक? 60 तक। अब ले लें, हमको क्या करना है? प्रथम संख्या लास्ट संख्या बटे 2। तो क्या करेंगे? प्रथम संख्या हमारी 2 और लास्ट संख्या कितनी? 60/2। तो हमारा कितना हो जाएगा? 62/2 कैंसिल कर दिया तो 31 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। एवरेज हमारा कितना आएगा? 31। नेक्स्ट नंबर कह रहा है 140 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 140 तक की सम संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम सम, अब यहाँ 140 दिया गया, 30 संख्याओं 40 संख्याओं का नहीं पूछा गया, 140 तक। तो पहले हमारी क्या होती है? 2 4, फिर जाएंगे 140, तो भी हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। तो इसका मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या, तो कितना हो जाएगा? 140 + 2/2। पहली संख्या लिखो चाहे दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या लास्ट, चाहे इधर रखो चाहे इधर प्लस करना है। तो हमारी क्या हो जाएगी? पहली संख्या 2 प्लस लास्ट संख्या कितनी? 140/2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 142/2
कैंसिल कर दिया तो हमारा आ जाएगा 71। यही हमारा क्या होगा, औसत आ जाएगा, यही हमारा 71। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट नंबर हमारा है कि संख्या के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए। संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। अब 7 के गुणज क्या होते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिरका 21, 7 चौको 28, 7 नहीं 63 तक जाएगा। अब वही फिर मेथड करेंगे कि पहली संख्या और लास्ट संख्या, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमारी कितनी 7 और लास्ट संख्या कितनी 63 अपॉन कितना 2, 8 कर लिया तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 70/2, कैंसिल कर दिया तो कितना 35। यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। किसी के भी गुणज पूछ ले वही फार्मूला लगाना है, पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2, बस सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्या कह रहा है, आप भी लोग करिएगा, बताया है मैंने। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना 94 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। मैंने बताया था कि औसत जो होता है वो मध्य होता है, बताया था। पहली वाली क्लास अगर नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा। तो 94 है, तो इसका मतलब कितनी संख्या है 5, तो 5 का आलम बनाया 1 2 3 4 और ये 5। अब कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना 94, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या कौन सी 94, मैंने बताया था मध्य होती है। तो 94, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 95 और यहाँ 96 और इसके पहले तो क्या आ जाएगा 93 और यहाँ 92। तो इसका मतलब पांचों संख्या मिल गए 1 2 3 4 5। तो हमारी क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 92। ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो हमारा हो गया 92। यही हमारी क्या हो जाएगी छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 92, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। तो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या हमको क्या करना है बताना है, छोटी संख्या 105। अब हमारा आ गया 104, 100 क्या आया 4 आ गया। तो इसका मतलब 104, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही संख्या तो कह रहा है, तो 6 संख्या कह रहा है, तो इसका मतलब 104, 104.5, 104.5।
इसका मतलब दो संख्या इधर हटाओ, दो संख्या इधर हटाओ, तो मतलब 104 इसी में तो आया होगा, तभी पॉइंट बीच में आया, तो इसका मतलब 104 और यहां हो जाएगा 105, 106, 107 और यहाँ पे आ जाएगा 103, 102। यही तो आया। अब इसका औसत अगर निकालना है तो आपका क्या आया 104.5, यही तो आया। तो इसका मतलब हमारी छोटी संख्या सबसे कौन सी हो जाएगी 102, 102। अब देखिए इसका औसत निकाल लीजिए, 104 और 105 का औसत यही आना चाहिए, निकाल लो। 104 प्लस 105/2, 59 आया, 549, 0 0 2 2 1 और 2 2 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 1 बचा 0.5। देखिए आया कि नहीं आया 104.5। तो इस तरीके से हमको निकालना है। दो संख्या 6 है तो अब बाई 104.5 बताया गया, इसका मतलब इधर हमने क्या ले लिया, क्योंकि 4 इसका मतलब दो संख्या बीच में है ना, तो 104.5 तो इसका मतलब बीच में आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब 104 पहली संख्या होगी, फिर बीच में कौन आया होगा 104.5, 105, 106। आज की क्लास में यहीं तक। अभी औसत के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे ऐसे ही सिंपल मेथड से। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा। थैंक यू।